यूएनजीए की मीटिंग से अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ने एक बार फिर से भारत पर हमला बोला है। तो ये क्या है यूएनजीए की मीटिंग और अमेरिका ने क्या कहा है भारत के मामले को लेकर, और अभी के समय पूरी चर्चा फिलिस्तीन को लेकर क्यों हो रही है और उस पर बाकी देशों का क्या मत है, समझेंगे पूरी जानकारी बिल्कुल आसान भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले आप हेडलाइन देखिए, यूएनजीए की मीटिंग से ट्रंप का भारत पर बड़ा हमला। जाहिर सी बात है 2025 का साल जो है ना भारत के लिए एक तरह से समझिए कि बहुत ही ज़्यादा संघर्ष वाला साल रहेगा, क्योंकि अमेरिका पूरी तरह से टारगेट कर चुका है सिर्फ और सिर्फ भारत को। यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली की मीटिंग अभी के समय में चल रही है अमेरिका में, और वहां पर 23 सितंबर को अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप का संबोधन था। वहां से उन्होंने सीधे सीधे पूरा टारगेट किया भारत को कि जो रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार चले जा रहे हैं और ख़त्म होने का नाम नहीं ले रहा है, इसमें कहीं ना कहीं सबसे बड़ा योगदान भारत और चीन का है। साथ ही साथ उन्होंने यूरोपियन कंट्रियों को भी निशाने पर लिया। तो पूरी कहानी क्या है समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले आप अभी के समय पूरा जो वर्ल्ड मीडिया इस न्यूज़ को कवर कर रहा है उसको देखते हैं कि क्या कह रहा है। यहाँ पर आप देखिएगा हेडलाइन कि ट्रम्प्स हिट आउट एट इंडिया चाइना मेन्स फाउंडर ऑफ यूक्रेन वार। मतलब इनका कहना है कि चाइना और इंडिया ही मेन फाउंडर हैं, मेन पैसा का व्यवस्था करवा रहे हैं रूस को यूक्रेन के वार के लिए, नहीं तो ये युद्ध कब का ख़त्म हो जाता। उसके बाद और भी देखिए कि ट्रम्प एट यूएनजीए, यूनाइटेड नेशन की जो जनरल असेंबली की मीटिंग है ये हर साल सितंबर महीने के दूसरे मंगलवार से शुरू होती है, और इस बार भी जनरल असेंबली की मीटिंग 9 सितंबर से लेकर 29 सितंबर तक चलने वाली है, जिसमें 23 सितंबर से दुनिया के सभी देशों को बोलने का मौका मिलेगा। और ट्रम्प भी यूएनजीए में बोल रहे थे, लेकिन ये बोलते बोलते अपने दिए गए समय से 3 गुना समय लिए और इन्होंने बहुत सारी बातें कही। एक तो फिलिस्तीन पर चर्चा किया, दूसरा भारत और चाइना को निशाने पर लिया कि रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध का जिम्मेवार जो है सिर्फ यही 2-3 देश हैं। तीसरी बात इन्होंने ये भी कहा कि मेरी वजह से 7 महीना के अंदर 7 वार को मैंने ख़त्म करवाया है, 7 युद्ध को ख़त्म करवाया है, जो कि इसके पहले कोई भी राष्ट्रपति इसके आसपास तक भी नहीं पहुंचा था, लेकिन इसके लिए भी मुझे क्रेडिट नहीं मिला। आश्चर्य इस बात की भी है कि इन्होंने भारत पाकिस्तान का जो युद्ध है उसको भी लेकर के यूएनजीए में अपनी बात को रखा और कहा कि भारत पाकिस्तान के बीच जो सीज फायर है वह अमेरिका और मेरी वजह से ही हुआ है, जबकि उनकी इस बात को भारत पूरी तरीके से खारिज कर चुका है। और पाकिस्तान ने भी हाल ही में उनकी इस बात को खारिज कर दिया था और कहा था कि ट्रंप और अमेरिका की कोई भी भूमिका इस मामले में नहीं है कि उनके चलते जो है भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर हुआ है। सीज फायर का मुख्य रीज़न पाकिस्तान का डीजीएमओ और भारत के डीजीएमओ का आपस में जो बातचीत था उसके बाद से हुआ था, लेकिन ट्रंप है कि मानने को तैयार नहीं है। इनका कहना है कि पाकिस्तान के साथ हमने ही युद्ध जो है रुकवाया है और साथ ही साथ दुनिया में कुल 7 देशों का युद्ध मैंने रुकवाया है। अब रही बात कि किस 7 देशों के युद्ध की बात कर रहे हैं, 7 युद्ध को रुकवाने की बात कर रहे हैं, तो उसका उन्होंने लिस्ट भी दे दिया है। पहला उनका कहना है कि भारत पाकिस्तान मानिए चाहे मत मानिए मैंने ही रुकवाया है। दूसरा, थाईलैंड और कंबोडिया के बीच में जो एक मंदिर विवाद के चलते बॉर्डर पर हो गया था कॉन्फ्लिक्ट, उसके बाद उनका कहना है कि अर्मेनिया, अजरबैजान, कोसोवा और सर्बिया, इजराइल और ईरान, मिस्र और इथियोपिया, रवांडा और कांगो, ये 7 देशों का युद्ध मैंने ट्रेड की धमकी से अपने ताकत की वजह से रुकवाया है। इजराइल और ईरान वाला युद्ध में तो अमेरिका को खुद इन्वॉल्व भी होना पड़ा था, ये इनका कहना है, और ये चाहते हैं कि भैया हमको नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा युद्ध रुकवाया है। अब सबसे बड़ा दिक्कत इनको ये हुआ क्योंकि इस बार जो जनरल असेंबली की मीटिंग चल रही है यूएन में, वहाँ पर सबसे बड़ा मुद्दा है फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता देना। और अमेरिका को सबसे बड़ा झटका तब लग गया जब यूएन असेंबली की मीटिंग से जस्ट पहले अमेरिका के सहयोगी देश, अमेरिका भक्त देश यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस,
कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों ने ये साफ साफ बोल दिया कि हम अमेरिका की हर बात में हाँ नहीं मिलाएंगे और हम फिलिस्तीन को एक स्वतंत्र देश मानने का जो है विचार करेंगे और मानना ही उसको चाहिए और हम मानते हैं उसे एक देश। इस पर ट्रंप बहुत नाराज हुए और इस पर भी लेकर के चर्चाएं हुई और अमेरिका को झटका भी लगा बड़ा, क्योंकि ये वैसे देश हैं जो यूएनएससी के वीटो पावर वाले 5 देशों में 4 देश हैं जिन्होंने फिलिस्तीन को एक देश मानने का फैसला किया है। और इनके साथ ही अब पूरी दुनिया के कुल 150 से ज़्यादा देश ऐसे हो गए जो चाहते हैं कि 2 स्टेट सॉल्यूशन की बात हो, मतलब इजराइल भी हो और फिलिस्तीन भी हो, दोनों देश हो। आपको पता होना चाहिए कि 1917 में जो फ्रांस और ब्रिटेन ने मिल करके यहाँ पर जो व्हाइट कलर देख रहे हैं इजराइल को बसाया था, और 1948 में इजराइल एक देश बना और उसके बाद से इजराइल लगातार अपना जो है इलाका बढ़ाता गया और अब स्थिति इससे भी बदतर हो गई है। अब ये ग्रीन वाला फिलिस्तीन है जिसमें कई जगह व्हाइट आप जो देख रहे हैं, ये है इजराइल और ये है गाजा, जिसको आज के समय में पूरी तरह से ये ध्वस्त कर चुका है इजराइल। बाकी देशों का कहना है कि देखो तुमको गाजा से दिक्कत है, गाजा में हमास आतंकवादी है, वहाँ तुमको जो करना है करो, नहीं मान रहे हो तो, लेकिन फिलिस्तीन को एक देश की मान्यता देना जरूरी है और वह भी एक देश है। इस बात को जाहिर सी बात है ट्रंप तो पचा नहीं पाए, ट्रंप को तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन ये साधारण देश नहीं है, यूनाइटेड किंगडम, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, लेकिन अब इजराइल भी पूरी तरह से आग बबूला हो गया और उसने कहा कि जब आप ऐसा करेंगे तो आप जो है सहयोग कर रहे हैं आतंकवाद को। और अब आप सुन लीजिए कि फिलिस्तीन का अब नामो निशान नहीं रहेगा, और मैं जानता भी नहीं हूँ कि फिलिस्तीन नाम का कोई देश भी था। उनका कहना है कि जॉर्डन नदी के जो पश्चिम में वेस्ट बैंक है, जिसे हम लोग फिलिस्तीन कहने का प्रयास कह रहे हैं कि इधर अब कोई फिलिस्तीन नहीं है, ये भी पूरा का पूरा इजराइल होने जा रहा है और हो ही जाएगा, हम इसको नामो निशान तक मिटा देंगे। ये गाजा पट्टी है जहाँ का हमास आतंकवादी संगठन इजराइल के कई एयर होस्टेज को बंधक बना लिया है और अभी तक नहीं छोड़ा है। तो ये जो है कंप्लीट रूप से अमेरिका का प्रतिनिधित्व करते हैं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू हैं। इन्होंने साफ कह दिया है कि हम आ रहे हैं यूएनजीए की मीटिंग से, उसके बाद इस पर बड़ा फैसला लेंगे। जाहिर सी बात है ट्रंप का जैसा आदेश होगा वैसा ही ये करेंगे। अब रही बात यूएनजीए की, तो यूएन जो यूनाइटेड नेशन है, जिसका हिंदी होता है संयुक्त राष्ट्र, समझिएगा मेरी बात को, संयुक्त राष्ट्र। संयुक्त का मतलब सभी मिलकर और राष्ट्र का मतलब नेशन, यानी सभी देश जहां मिलकर अपनी बातों को रखते हैं, सभी देश, दुनिया के सभी देश मेंबर होते हैं, उसे संयुक्त राष्ट्र कहा गया। और इसकी स्थापना 1945 में हुई थी। कब हुई थी? ये तब हुई जब पूरी दुनिया में युद्ध की स्थिति बनी हुई थी। 1914 से लेकर 1918 तक पहला विश्व युद्ध हुआ था। उसके बाद 1939 से लेकर 1945 तक दूसरा विश्व युद्ध चला था। उसके बाद पूरी दुनिया में कई देश जो है भूखमरी के किनारे आ गए थे। वहाँ पर खाने की व्यवस्था नहीं थी। कई देशों की इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत डैमेज हो गए थे और पूरी दुनिया के देशों को ये बात समझ में आ गई थी कि ये युद्ध तो कभी भी हो जाएगा। जैसे युद्ध 1 हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, तो तृतीय भी होने में दिक्कत नहीं। इस तरह तो किसी तरह का किसी का विकास नहीं हो पाएगा। उसके बाद से 51 देशों के सदस्यों के साथ 1945 में यूएन का गठन हुआ 1945 में, और उसी समय से हर साल सितंबर महीने में सभी देशों, सभी 193 देश जो मेंबर हैं, अभी 193 देश यूएन के मेंबर हैं, सबका जो है वहाँ पर मीटिंग होता है। सभी देश अपनी अपनी समस्याओं को, अपने अपने विचारों को, अपनी अपनी बातों को रखते हैं। तो अब देखना ये है कि जो 27 सितंबर को भारत की तरफ से यहाँ के भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब को मौका मिलेगा यूएन में बात रखने का, यूएनजीए की मीटिंग में, तो उनका क्या विचार है, वे क्या कह रहे हैं और ट्रंप की बातों को जवाब दे पाते हैं कि नहीं दे पाते हैं। लेकिन हैरानी इसी बात की है कि पहली बार ऐसा हुआ है जब
यूएनजीए की मीटिंग से अमेरिका ने सीधे सीधे भारत पर हमला किया है। यूएनजीए की जो मीटिंग है 23 से लेकर 29 सितंबर तक बोलने के लिए चलेगी। सभी देश अपनी अपनी बातों को रखेंगे। हालांकि इसका शुरुआत 9 सितंबर से लेकर 9 सितंबर से ही शुरू हो गया है और 29-30 सितंबर तक चलेगा। तो 27 सितंबर को भारत को बोलने का मौका है। देखते हैं भारत अपना कैसे बात रखता है, क्योंकि अभी के समय में अमेरिका की जितनी पॉलिसियां हैं, अमेरिका की जितनी धमकियां हैं, सब के सब भारत को लेकर के है। फाइनेंशियली रूप से पूरा टारगेट कर रहा है भारत को अमेरिका, चाहे H1B वीज़ा को लेकर के हो, चाहे टैरिफ को लेकर हो, सैंक्शंस को लेकर हो, चाहे किसी भी मामले में। अमेरिका का साफ साफ कहना है कि भैया अगर कोई युद्ध हो रहा है रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय में, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ इंडिया चाइना का ही रोल है। जबकि उनसे ये भी पूछा गया कि अमेरिका भी तो बहुत सारा सामान जो है रूस से खरीदता है, तो इस पर ये जवाब नहीं दे पाते हैं। ब्राज़ील पर इन्होंने 50% का टैरिफ लगा दिया है, भारत पर भी लगाया है, चाइना पर कम लगाया है, जबकि सबसे ज़्यादा तेल और गैस जो है चाइना ही रूस से खरीदता है। तो इनका कहना है कि आप रूस से तेल गैस खरीदना बंद करो, तभी जा कर के हम ये ख़त्म करेंगे। अब ये आप सोचिए कि ये कह रहे हैं ट्रम्प कि हम 7 युद्ध ख़त्म कर दिए, लेकिन ये एक युद्ध इनसे ख़त्म नहीं हो रहा है, ये बल्कि बढ़ता जा रहा है। इसमें नेटो कंट्रीज़ का जो है एंट्री हो गया है, नेटो संगठन इन्वॉल्व हो गया है और यूरोपियन कंट्री एकजुट हो रहे हैं इस युद्ध के लिए। कई तरह की बातें बढ़ रही हैं। रूस का जो है ड्रोन और एयर स्ट्राइक पोलैंड में भी हो जाता है, जो कि नेटो कंट्री है। ये वही ट्रम्प है जो कहते थे कि चुनाव से पहले कि अगर हम राष्ट्रपति बन जाएं अमेरिका के, तो 24 घंटे के अंदर इस युद्ध को ख़त्म कर लेंगे। 24 घंटा तो छोड़िए, 24 महीना होने को है, लेकिन युद्ध ख़त्म होना तो दूर की बात, रुकना तो दूर की बात, ये कंटिन्यूअस दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। तो आपके नज़र में कौन गलत है, कौन सही है? ट्रम्प की ये रणनीति कैसी है? और क्या आप चाहते हैं कि भारत को भी कोई स्टैंड क्लियर करना होगा और अमेरिका के खिलाफ कोई एक्शन लेना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और बिल्कुल आसान भाषा में यदि आप इस तरह का इन्फॉर्मेशन समझना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, उससे हमको मोटिवेशन मिलता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।